हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। अभी हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ विषय की प्रश्नावली नंबर 6 की। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है और जो 7वीं प्रश्नावली है उसका बेसिक यहीं से क्लियर होता है। जो अवकलन वाली प्रश्नावली है जहाँ से 6 नंबर का सवाल आता है उसका बेसिक यहीं से कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पर 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाना है। देखिए, कुछ लिमिट है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x 1 होता है, ये 11वीं क्लास में हमने सब वेरीफाई किए हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos x का मान कितना होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटे x क्या होगा? 1 होगा। ये हमने प्रसाद पढ़े थे, द्विपद प्रसाद, और फिर हमने 10वीं प्रश्नावली 11वीं क्लास में वहां पर ये सब किए थे। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस x माइनस 1 बटे x मान क्या आएगा? -1। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बटे x मान क्या आएगा? log e बेस a। लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस x गुणा में x बटा a प्लस x गुणा में x मान क्या आएगा? 1। देखिए, ये तो इसकी तरह ही है, एक जैसा गुणा हो जाए, कुछ भी आए यहाँ पर एक जैसे गुणा यदि नहीं है तो आपको करने होंगे, ऐसा सवाल आता है। लिमिट x टेंस टू 0 1 बट्टा, ठीक है, 1 प्लस e की पावर 1 बट्टा h स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर है तो इसका मान आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर h लिमिट h टेंस टू 0 तो यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव 1 बट्टा x क्या होगा? 0। यदि इन्फिनेटिव में लिमिट होगी तो 1 बट्टे x में आते ही 0 हो जाएगा। ऐसे 1 बट्टे x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव e की पावर x यदि पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो अनंत आएगा। x टेंस टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस x है तो 0 आएगा, एक नेगेटिव है। देखिए, x टेंस टू माइनस अनंत है और e की पावर माइनस x है, ठीक है, तो क्या आएगा? अनंत। और यदि लिमिट x टेंस टू माइनस अनंत है और e की पावर x है तो क्या आएगा? 0। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, आपको इन सभी को याद करना है। ये आपको 1-2 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना क्या है। सतत वह अवकलनीयता, मतलब सातत्य और अवकलनीयता की जांच करनी है हमें। तो सतत क्या होता है फलन? देखिए, सतत फलन किसे कहते हैं और सतत होता क्या है? देखिए, यदि हम किसी फलन का रेखा चित्र बनाए और उस रेखा चित्र बनाते समय हमें पेंसिल की नोक नहीं उठानी पड़े तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं सतत फलन। ठीक है, तो सतत फलन की परिभाषा क्या हुई कि यदि आप किसी बिंदु A पर उसकी जांच कर रहे हैं तो ये उसकी दाईं सीमा हो गई। कौन सी सीमा हो गई? दाईं सीमा। ठीक है, a प्लस एच, ए से कुछ बड़ा मान, ये हो गई उसकी बाईं सीमा, बाईं सीमा। और ये हो गया उसका फलन का मान। ये तीनों बराबर आने चाहिए। बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये है आपका सतत फलन। देखिए, बहुपदीय फलन सतत होते हैं, बहुपदीय। अचर फलन सतत होते हैं, cos x sin x सतत होते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारे सतत फलन कौन से होते हैं, असतत फलन कौन से होते हैं, आपका पहला 6ठी प्रश्नावली का पहला पेज है, उस पे सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। कौन से बहुपदीय नहीं होते, जैसे देखिए आप tan x और cot x, ये दोनों फलन है, वो अपने प्रांत में तो क्या है? सतत है। लेकिन देखिए, tan x π/2 पर और उसके गुणज पर, जबकि cot x पाई और उसके गुणज पर n पाई पर, ये 2n+1 गुणा π/2 इस पर अपरिभाषित है। ये n पाई पर अपरिभाषित है क्योंकि यहां पर इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे हमने देखा tan का ग्राफ देखा होगा तो आप यहां पर टूट जाएगा, तो ऐसे फिर ये यहां टूट गया, ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये सतत नहीं है इस बिंदु पर। तो ये आपको ध्यान में रहे। अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें और लिखना आना चाहिए। अवकलनीयता की बात करते हैं। देखिए, अवकलनीयता में आपको क्या करना है? दायां अवकलज
बराबर करना है किसके, बायां अवकलज के। दायां अवकलज बराबर होना चाहिए किसके, बायां अवकलज के। दायां अवकलज कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला। अब देखिए कंफ्यूज नहीं है, इसके फॉर्मूले ये हैं सिंपल से, अवकलनीयता के फॉर्मूले, अवकलज के फॉर्मूले अलग हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू, मान लो a पर आपको निकालना है तो a f a प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा एच, ये आपका दायां अवकलज हो गया। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू, ठीक है, a प्लस लगा देंगे, आप दायां अवकलज हो तो a प्लस लगा दें और बायां अवकलज हो तो a माइनस लगा दें। लिमिट होगी एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टा माइनस एच। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करते ही आपका 2 नंबर का सवाल हो जाता है। तो ये आप ध्यान रहे, ये आपको ध्यान रहे। तो इस पर हम एक एक 2 सवाल करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत देखिए ऐसा सवाल ज्यादा पूछा जाएगा जिसमें आपको किसी का मान निकालना हो, ठीक है। और इस बार सतत से ही पूछने की संभावना है, क्योंकि लास्ट बार जो अवकलनीयता से सवाल आया था तो बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि फलन सतत है, आंसर फलन सतत है, ये दिया है तो क्या होगा, f ऑफ 2h, ठीक है, f ऑफ 2 माइनस h और f2, मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान, तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखिए कोई दो आप निकाल लीजिए, क्योंकि फलन तो सतत है तो हम निकाल लेते हैं दाईं सीमा। देखिए x नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब जब 2 नहीं है तो 2 से बड़ा 2 से छोटा, तब आपको ये लेना है फलन। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, ठीक है, हम कौन सी सीमा निकाल रहे हैं, दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं, दाईं सीमा। तो आपको जो फलन है उसमें जहां fx है वहां पर क्या रखना है, x के स्थान पर 2 प्लस एच रखना है। तो 2 प्लस एच का क्यूब प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16, 2 प्लस एच प्लस 20 बट्टे 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला को लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर क्या आएगा 3 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया 12h प्लस फिर आएगा 3 गुणा 2 गुणा h स्क्वायर तो 6h स्क्वायर, फिर आएगा h का क्यूब, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका फॉर्मूला को लेंगे तो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और ये हो गया आपका माइनस का 32 और माइनस का 16h प्लस 20 बट्टे, देखिए नीचे 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बचा है h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 12h ये रहे और ये फॉर्मूला खोलोगे तो यहां 4h आएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4h, तो 12 और 4 हो गए 16, तो 16 प्लस के 16 ही माइनस के, ठीक है। अब 8 4 12, ठीक है, 12 और 20 32, 32 माइनस के 32 प्लस के हो गए कैंसिल। अब ऊपर जो बचा है वो बचा है 7h स्क्वायर और h की क्यूब, तो देखिए ऊपर क्या बचा है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस एच, और ऊपर बचा है 7h स्क्वायर प्लस h की क्यूब बट्टा h स्क्वायर। अब आप देखिए h में ले लिया है तो लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी, वो तो आपको दाईं सीमा लिखने के लिए, यदि आप यहाँ पर h ले लें तो h टेंस टू 0 हो जाएगी, ये दाईं सीमा दिखाने के लिए होता। आप देखिए यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बचा 7 प्लस h, ठीक है, और h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया,
अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू क्या है, लिमिट लेने पर तो लिमिट जब आप लेंगे तो 7 + 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 7 आ गया आपका मान। मतलब दाएं सीमा आप ऐसे लिखेंगे फलन 2 + h का मान कितना आ गया 7 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको f बराबर 2 पर फलन का मान f बराबर 2 पर कितना दिया हुआ है, f बराबर 2 पर k दिया हुआ है और ये फलन सतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि सतत है तो इन तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, निश्चित रूप से बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर होंगे तो k बराबर कितना आ गया 7। आप ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आएगा 7। तो k बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है ये सवाल, केवल आपको फॉर्मूला मेथड बता रहे कैसे मान रखना है, कैसे लिमिट लगानी है और लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। बहुत देखिए एक और अच्छा सवाल अवकलनीयता का सवाल है। क्या कह रहा है कि fx 1 + sin x लेना है जब x का मान 0 से 90 के बीच हो, मतलब π/2 से छोटा हो, तब आपको मतलब बायां अवकलज के लिए आपको ये लेना है। 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर लेना है जब x का मान π/2 के बराबर हो या फिर π/2 से बड़ा हो। इसका मतलब दायां अवकलज के लिए आपको ये लेना है, क्योंकि आपको x बराबर π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। पहले हम बायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, बायां अवकलज, ठीक है। तो बायां अवकलज में हम कैसे लिखेंगे f डेस, ठीक है। अब देखिए किस पर जांच करनी है आपको, π/2 पर, ठीक है। तो π/2 माइनस आप h का मान तो लिमिट तो 0 ही रखनी है, तो 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फलन f π/2 माइनस h माइनस f π/2 बट्टा माइनस h, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको समझिए, π/2 माइनस h का मान बहुत छोटा है, ठीक है। तो π/2 में से कुछ भी थोड़ा भी मान घट जाएगा तो वो 90 से तो छोटा ही आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये लेना 1 + sin x, यहां पर जाकर आपको ये मान रखना है, तो 1 + sin, ठीक है, π/2 माइनस h माइनस π/2 पर, देखिए π/2 पर वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है π/2 पर, ठीक है। तो आपको x के स्थान पर π/2 रख देना है और फलन का मान आ जाएगा 2 + π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर बट्टा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 + sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो 1 + cos h माइनस π/2 माइनस π/2 0 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया आपका -2, ठीक है, बट्टा माइनस h। अब आप देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, देखिए 1 - 2, माइनस का 1 बचा, नीचे माइनस है, यदि कॉमन आ जाए माइनस तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया 1 - cos h बट्टा h। अब आप सोच रहे हैं इसमें लिमिट अप्लाई करते ही मान आ जाएगा। देखिए आप यदि लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0 तो cos h का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 - 1 ऊपर 0 हो गया और 0 रखेंगे तो नीचे 0, 0 बट्टा 0, तो अनिर्धारित रूप बन गया। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, और क्या सोचना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला आपको ध्यान में हो। ऐसा हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है cos h, ठीक है, 2h वाला फॉर्मूला क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर h/2। तो यदि ये इधर चला जाए तो 1 - cos h को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर h/2। ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर देखिए, इसमें यह 3-4 फॉर्मूले बहुत यूज होंगे अवकलनीयता वाले में या फिर सतत वाले में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो f डेस π/2 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहां पर रख देंगे 1 - cos h को क्या रख रहे हैं हम, 2 sin स्क्वायर h/2 बट्टे में क्या है h,
अब आप देखिए, आपने ये पढ़ा है साइन x बट्टा x लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है 1। तो ऐसा कुछ बनाए, यहां पर कोण में h बट्टा 2 है, यहां पर भी h बट्टा 2 हो जाए तो कुछ समाधान तो हो सकता है, नहीं तो ये नीचे वाला h हटेगा नहीं, नीचे वाला h हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाले 2 को हम नीचे लिख देंगे तो वो ऐसे ही समझा जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा 2 गुणा साइन h बट्टा 2 बट्टा h बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए लिमिट ले लेते हैं अलग अलग, f डेस पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा 2 h बट्टा 2 और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बट्टा 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यहां पर देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 1 गुणा 0 मतलब 0 आ गया। क्या आपका बायां उकलज 0 आ गया है। अब हमें दायां उकलज ज्ञात करना है। दायां उकलज, दायां उकलज फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे f डेस पाई बाई 2 प्लस h, तो h की लिमिट 0 है तो हम यहीं पर लिख देते हैं इस फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 बट्टा h, ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0। देखिए पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 से बड़ा मान कहां पर आएगा, x का मान पाई बाई 2 से बड़ा है तो इसमें रखेंगे, तो 2 प्लस x के स्थान पर आपको पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2 है का होल स्क्वायर लिख दिया आपने, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू भी वही रखेंगे, तो 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बट्टा नीचे क्या है h है। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये h स्क्वायर बचा बट्टे में h बचा, तो एक h से h कट गया और लिमिट h टेंस टू 0 है, ऊपर h बचा है तो वैल्यू रखेंगे तो 0 आ गया, अर्थात बायां उकलज, ठीक है, बायां उकलज बराबर है किसके, दायां उकलज की। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, f डेस पाई बाई 2 माइनस 0 f डेस पाई बाई 2 प्लस 0 बराबर है, अतः दिया गया फलन क्या है, पाई बाई 2 पर अवकलनीय है। ये आपका सवाल हो गया। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये वाली चीज़ ज़्यादा एग्जाम में कोशिश करता है एग्जामिनर कि ये वाली कॉन्सेप्ट जो बच्चे यहाँ फॉर्मूला लग के चेंज करने वाला हो, ये जरूर सवाल में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चों को जो ध्यान नहीं देते हैं ऐसी चीज़ों पर, वो फिर इसको गलत करेंगे ही करेंगे निश्चित रूप से। तो 5-7 चीज़ें हैं इस पर, इस प्रश्नावली में, ज़्यादा नहीं है, ये सवाल हो गए हैं। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत हो। ये आपको फलन दिया हुआ है, ये सतत है। देखिए दिया गया है कि फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है। इसका मतलब ये हुआ कि f पाई बाई 2 माइनस h, f पाई बाई 2 प्लस h और f पाई बाई 2 तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि यदि फलन सतत है तो दाईं सीमा बाईं सीमा, ठीक है, और फलन का मान जिस बिंदु पर आपको जांच करनी है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोई एक सीमा हम निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर पाई बाई 2, तो दाईं सीमा निकालें चाहे बाईं सीमा निकालें, यहीं से निकलना है, ठीक है, और फिर फलन का मान बराबर रख देंगे। तो देखिए हम निकाल लेते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा निकालें। कैसे लिखेंगे, लिखना आना चाहिए आपको। दाईं सीमा के लिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, f पाई बाई 2 आप माइनस ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फलन पाई बाई 2 माइनस
एच, ठीक है, प्लस एच। आप दाई सीमा निकाल रहे हैं तो आपने लिखा एफ पाई बाय 2 प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट लगा के लिमिट एच टेंस टू 0, आपको फलन में क्या रखना है, पाई बाय 2 प्लस एच रखना है। फलन जहां आया आपका वहां पर आपको पाई बाय 2 प्लस एच रखना है। तो आप लिमिट एच टेंस टू आपकी 0 हो गई, और जहां फलन है देखिए पाई बाय 2 प्लस एच मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा, तो जब पाई बाय 2 नहीं होगा तो ये आपको लेना है। तो फलन में आपने रख दिया कि कोस पाई बाय 2 प्लस एच बट्टा पाई माइनस 2 गुणा पाई बाय 2, ठीक है, प्लस एच। ये आपका फलन है। लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, के अब कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या हुआ, दूसरे क्वाड्रेंट में है कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 पे बदलेगा किस में आएगा, साइन में, और साइन 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये आपका आ गया माइनस साइन एच बट्टा, देखिए नीचे आप देख लीजिए पाई माइनस, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस का पाई और माइनस का एच, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के साइन एच बट्टा माइनस एच। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, के बच गया और साइन एच बट्टा एच। अब आप जानते हो लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, साइन एच बट्टा एच का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो गया, ठीक है, एच बट्टा गुणा में 2, ठीक है, यहां पर गुणा में 2 है, 2h होगा ना, 2h, तो ये 2 बच गया। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो बचा क्या आपके पास, k बाई 2। तो आपकी जो दाईं सीमा है मतलब पाई बाई 2 प्लस एच है, उसका मान कितना आया, k बाई 2। यह आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आपको फलन पे मान दिया है, तो फलन पर मान दिया आपको पाई बाई 2 पर कितना दिया है, 5। यह आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि सतत है पाई बाई 2 पर तो बराबर होंगे। तो k बाई 2 बराबर कितना आ गया, 5, तो k बराबर कितना आ गया, 10। ये आपका सवाल हो गया। ये सवाल पेपर में आया हुआ भी है, ये हार्ड से हार्ड था, जो बाकी ईयर में आए हैं वो इससे सरल सवाल आए हैं, बहुत ही सरल है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़े से जो आप लिमिट देखिए, ये वाली चीज़ आप जब चेंज कर रहे हो तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए।